जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़रूरी पाठशाला पे। दोस्तों, आज से हम लोग यूथ पब्लिकेशन का जो भी रेलवे में पूछा गया साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं, जिसमें आपका साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आने वाले रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, वो आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यू प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, वो सभी को करेंगे। उसके साथ जितने भी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज का पहला चैप्टर है हम लोग का मात्रक यानी कि यूनिट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ, और ये सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि शक्ति की इकाई कौन सी नहीं है। जूल सेकेंड ये दोस्तों शक्ति की इकाई है। अश्व शक्ति ये भी शक्ति की इकाई है। वाट ये भी शक्ति की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ये शक्ति की इकाई नहीं है दोस्तों, ये ऊर्जा का इकाई है। आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, इसमें जितने भी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। दोस्तों जैसे आपको बताएं किलोवाट घंटा क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 kWh जिसको हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, और इसका मान कितना होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 3.6 × 10⁶ जूल होती है। 1 किलोवाट घंटा जिसको 1 यूनिट कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है दोस्तों, ये शक्ति की इकाई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। आपको याद रखना है वोल्ट, और वोल्ट को डिनोटेड किया जाता है दोस्तों भी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। विभवांतर हम लोग किसे कहते हैं, तो दोस्तों विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधकता का एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रभावित की जाने वाले विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि किन भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है ओम्स के नियम क्या बोलते हैं, तो V = IR, और R यानी कि प्रतिरोध = हो जाएगा V/R, और V यानी कि वोल्टेज का एसआई मात्रक होती है वोल्ट, और दोस्तों I यानी कि विद्युत धारा, और इसकी एम्पियर में इसका मात्रक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया प्रतिरोध वोल्ट एम्पियर किसका मात्रक हो गया, तो दोस्तों प्रतिरोध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होती है। तो दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक ओम होती है। कूलम किसका है, तो दोस्तों विद्युत आवेश का है। वोल्ट आपको पता ही है किसका है, तो दोस्तों विभवांतर यानी कि वोल्टेज का, और एम्पियर आपका विद्युत धारा का होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम।
नेक्स्ट देखेंगे आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं, या न्यूटन। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यूटन जो है ये किसकी है, तो दोस्तों ये फोर्स की ऐसा यूनिट है। डायोप्टर ये दोस्तों लेंस की क्षमता की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। आवर्धन की इकाई दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होती है, न्यूटन, कैलोरी, जूल या वाट। तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होती है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों अभी आपको बताएं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों दूरी की होती है मीटर, तो फोकस दूरी का हो जाएगा मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होती है, दोस्तों वाणिज्यिक मात्रक क्या होती है विद्युत ऊर्जा की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा जो है कि ये विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। अगर आपसे सिर्फ ऊर्जा का पूछे तो दोस्तों जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों अभी आपको बताएं ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलोरी। कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। एम्पियर एसआई मात्रक है दोस्तों विद्युत धारा का। ओम किसका है, तो दोस्तों प्रतिरोध का। न्यूटन है फोर्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की इकाई क्या है, लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात यह एक सदिश राशि है। यह भी आपको याद रखना है त्वरण कौन सी राशि है, तो दोस्तों सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है, वाट, ओम, कूलम या न्यूटन। तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रतिरोध की क्या है, तो दोस्तों ओम होती है, शक्ति का वाट होती है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होती है, विद्युत आवेश का कूलम होती है और बल का न्यूटन होती है। दोस्तों इसी तरह का जितने भी सारे साइंस का चैप्टर है सभी का चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। रेडियोधर्मिता की एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वेकुलर। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, वेकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भार की एसआई इकाई क्या है, तो दोस्तों भार की न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैंडेला किसकी होती है, तो ज्योति तीव्रता की। आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होती है। आगे देखेंगे संवेग का एसआई मात्रक क्या है, दोस्तों संवेग का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग यानी कि पी इक्वल टू क्या होती है, तो संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। दोस्तों मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केजी मीटर पर सेकेंड, जो है कि संवेग का एसआई मात्रक है, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको अभी बताएं P इक्वल टू एम भी, यानी कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
तो दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, बहुत बार पूछा गया है, आरआरबी जेई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों अभी बताएं, दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होती है? तो दोस्तों अभी बताएं, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। तो दोस्तों इसी तरह चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज बार इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।